तो मैंने अपने YouTube चैनल पे ओशन ओनली वर्ल्ड की ये वाली वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने सर्वाइव किए थे पूरे 30 डे, वो भी इस ओशन ओनली वर्ल्ड के अंदर। लेकिन मैंने इस ओशन ओनली वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 30 डे सर्वाइव किया था, ना कि पूरे 100 डे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डे, वो भी इस ओशन ओनली वर्ल्ड के अंदर। और इस ओशन ओनली वर्ल्ड के अंदर मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़ी सी टारगेट भी रखे हुए हैं। और इस सबसे पहले टारगेट मेरा ये है कि मेरे को इस ओशन ओनली वर्ल्ड के अंदर अपने लिए बनाना है यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर नहीं बनाया था। तो इस वाले वीडियो के अंदर मेरे को बनाना है अपने लिए डायमंड का आर्मर। और इस डायमंड आर्मर को मेरे को कन्वर्ट करना है फुल्ली एक नेजराइट के आर्मर के अंदर। और नेजराइट के आर्मर बनाने के बाद मेरे को मारने जाना है एंडर ड्रैगन को। और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मेरे को लेके आना है एनसीसी से एक इलाइट्रा। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसा देखने वाला हूँ, तो इसलिए इस वाली वीडियो को यहाँ पे तुम लोग पूरा देख के जाना। और ये वाली वीडियो पार्ट 2 है इस वाली वीडियो का। और तुमने ये वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो तुम्हें ये वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और अभी के लिए तुम ये वाली वीडियो देख लेना, और तुम्हें ये वाली वीडियो तुम बाद में देख सकते हो। और अभी के लिए इस वाली गेम प्ले वीडियो को यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो डे 30 को मैं स्पॉन हो गया था अपने घर के ऊपर। और घर के ऊपर स्पॉन होने के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे खोल के देखता हूँ कि मेरे इन्वेंट्री में यहाँ पे कुछ डायमंड है कि नहीं है। तभी मेरे को पता चलता है कि मेरे इन्वेंट्री में यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं है। इसलिए मैं जाके अपने चेस्ट के अंदर देखता हूँ, और इसके बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे चेस्ट में यहाँ पे एक भी डायमंड है ही नहीं। और मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे डायमंड तो क्या, यहाँ पे तो मेरे पास आयरन भी नहीं है। इसका मतलब मैं इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे पूरा गरीब हूँ। इसलिए मैं अपने चेस्ट में से यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक को यहाँ पे ले लेता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे आयरन माइनिंग करने को। इसके बाद मैं वाई लेवल 14 पे यहाँ पे आ जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आयरन की माइनिंग करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और थोड़ी देर में यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक और हाफ स्टैक यहाँ पे आयरन हो जाता है। इसलिए मैं उस आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। और थोड़ी देर में आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट हो गए थे, इसलिए उस आयरन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आयरन को लेने के बाद मैं यहाँ पे जा रहा होता डायमंड की माइनिंग करने को, क्योंकि अभी मेरे को बनाना था अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर। और नीचे जाते हुए मेरे को यहाँ पे थोड़े से डायमंड देखने को मिल जाते हैं। और उस डायमंड को माइन करने के बाद मुझे मिलते पूरे के पूरे 3 डायमंड। और उस डायमंड को लेने के बाद मैं आ जाता हूँ वाइल्ड लेवल -58 पे। फिर मैं यहाँ पे डायमंड की माइनिंग करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी देर में यहाँ पे मेरे पास हो जाते पूरे 36 डायमंड। और उस डायमंड को लेने के बाद मैं उस प्लेस से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। उस प्लेस से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे अपना पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना पूरा डायमंड का आर्मर यहाँ पे बना देता हूँ। और हैंडसम तो लग ही रहा हो। अभी एक लड़की तो पट्टी जाएगी तुम्हारे भाई से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोड़ा। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीट को यहाँ पे काट देता हूँ। जितने भी सीड मेरे को मिले थे ना, उस सीड को मैं यहाँ पे दोबारा से रीप्लांट होने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। सीड प्लांट करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी ट्री होते ना, उस ट्री को मैं यहाँ पे सारे के सारे काट देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने वुड के लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म चाहिए था। इसलिए मैं अपने वुड के लिए यहाँ पे एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी पे यहाँ पे लग जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे वुड के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन के पूरा तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मेरे पास जितनी भी सैपलिंग थे ना, उस सैपलिंग को मैं यहाँ पे प्लांट करने को रख देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे एक बोट बना लेता हूँ। बोट की मदद से मैं अपने इस वर्ल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर करने को यहाँ पे चला जाता हूँ। और थोड़ी टाइम बाद मेरे को यहाँ पे एक आइलैंड देखने को मिल जाता है, और उस आइलैंड पे मैं चला जाता हूँ। और उस आइलैंड पे जाने के बाद फिर मुझे पता चलता है ये तो एक आइलैंड नहीं, ये तो पूरा एक वर्ल्ड है। यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने तो यहाँ पे ओशन ओनली वर्ल्ड की सीट टाइप किया था, तो ये पूरा वर्ल्ड कहाँ से आ गया। फिर इस चीज को देखने के बाद मैंने सोचा बाहर में जाए, और इस प्लेस से मैं ढेर सारे डट यहाँ पे चोरी करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और इस वाली प्लेस पे मैंने यहाँ पे ढेर सारे डट भी यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। इतने सारे डट से तो मेरे को कभी डट की कमी तो नहीं पड़ने वाली। और डट माइन करने के बाद मैं यहाँ पे जंगल बायोम की वुड और जंगल बायोम की सैपलिंग भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और वुड माइन करते हुए मुझे यहाँ पे एक बकरी भी नजर आ जाती है, इसलिए उस बकरी को मैं अपने बोट पे यहाँ पे बैठा देता हूँ। और उस बकरी को मैं अपने आइलैंड पे यहाँ पे ले जाता हूँ। और उस बकरी के लिए मैं यहाँ पे एक अलग सी जेल यहाँ पे बना देता हूँ। और उस बकरी को वीट का लालच दिखा के उस बकरी को मैं इस जेल के अंदर यहाँ पे बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक और बकरी को वीट का लालच दिखा के बोट के अंदर यहाँ पे बिठा देता हूँ 100 IQ ब्रो। और फिर उस बकरी को भी मैं उसके जेल के अंदर ला के उसको बंद कर देता हूँ। उन दोनों को यहाँ पे ब्रीडिंग करवा देता हूँ। और उन दोनों की ब्रीडिंग की वजह से यहाँ पे एक बच्चा भी स्पॉन हो जाता है। और फिर मैं जाके यहाँ पे ढेर सारे वुड को यहाँ पे काट देता हूँ। तो वुड काटने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी जंगल बायोम की सैपलिंग थी ना मेरे पास, उस जंगल सैपलिंग को मैं यहाँ पे प्लांट होने के लिए रख देता हूँ। और थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मल सैपलिंग भी थी, इसलिए उनको भी यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। सैपलिंग लगाने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे अपने घर को यहाँ पे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक कैसल। इसलिए मैं अपने घर को यहाँ पे तोड़ना चालू कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरा घर भी यहाँ पे मैंने पूरा तोड़ दिया था। और घर तोड़ने के बाद मैं अपनी बकरियों को यहाँ पे थोड़ा सा
खाना खिलाता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने अपने घर को यहाँ पे पूरा तोड़ दिया है और यहाँ पे मेरे थोड़े से ट्री भी ग्रो हो चुके थे, इसलिए मैं उस ट्री को भी यहाँ पे काट देता हूँ। और ट्री काटते हुए यहाँ पे थोड़े से पिलेजर भी आ चुके थे और मुझे नहीं पता कि ये दोनों यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गए, लेकिन फिर भी मैं उन दोनों को यहाँ पे मार देता हूँ। और इन दोनों को मारने के बाद मुझे यहाँ पे बैड वुमेन का यहाँ पे इफेक्ट लग जाता है। और इस वाले वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक भी विलेजर नहीं थे, इसलिए इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक भी पिलेजर की रेड यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे वुड भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और इतने सारे वुड से तो मेरा काम हो ही जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से वीट भी थे, इसलिए उस वीट का मैं यहाँ पे ढेर सारे ब्रेड यहाँ पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे वीट भी ग्रो हो चुके थे और उस वीट को मैं यहाँ पे काट लेता हूँ और उस वीट का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ढेर सारे ब्रेड। और ब्रेड बनाने के बाद अभी मैं सोचता हूँ कि अभी मेरे को जाना चाहिए नेदर के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एक केव के अंदर। और यहाँ पे मेरे को एक लावा पूल यहाँ पे दिख जाता है, इसलिए उस लावा पूल में से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑब्सीडियन और उस ऑब्सीडियन को मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और उस वाली प्लेस से मैंने यहाँ पे पूरे 20 ऑब्सीडियन माइन कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने अपने नेदर पोर्टल का भी प्लेटफॉर्म बनाने का काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना नेदर पोर्टल यहाँ पे बना देता हूँ और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे फ्लिंट कर देता हूँ और फिर मैं अपने नेदर के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और मुझे नेदर का बहुत ही बकवास स्पॉन मिला हुआ था, इसलिए मैं अपने नेदर को यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ और फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने चेस्ट में से यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक को यहाँ पे ले लेता हूँ और मेरे चेस्ट में यहाँ पे थोड़े से गोल्ड भी थे, इसलिए उस गोल्ड को मैं यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और गोल्ड स्मेल्ट होने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे थोड़े से एक बूट यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और फिर सबसे पहले तो मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ से थोड़ा सा ढक देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे घास उड़ती रहती है तो मेरे को उसका डर तो नहीं चाहिए। और नेदर पोर्टल को ढकने के बाद फिर मैं अपने नेदर पोर्टल को अपने नेदर को यहाँ पे एक्सप्लोर करने को यहाँ पे चला जाता हूँ। और आखिरकार मैं इस वाले बायोम से अभी बाहर आ चुका था और अभी सबसे पहला मेरा मकसद था एक नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना, क्योंकि अभी मेरे को अभी नेदर फोर्ट्रेस यहाँ पे चाहिए ढेर सारे ब्लेज रॉड। और आधा घंटा ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाने के बाद मेरा स्वागत करने को यहाँ पे थोड़े से मेहमान लोग आ जाते हैं, इसलिए उन सब लोगों को मैं यहाँ पे गोली से उड़ा देता हूँ। और थोड़ा टाइम घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लेज रॉड का स्पॉनर देखने को मिल जाता है और इस वाली जगह से मैं यहाँ पे ढेर सारे ब्लेज रॉड लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला नेदर फोर्ट्रेस मेरे पोर्टल से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए मैं इस वाली प्लेस से यहाँ पे ढेर सारे ब्लेज रॉड लेके जाने वाला हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे ब्लेज रॉड को मारना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरे 25 ब्लेज रॉड इकट्ठा कर लिए थे और अभी मैं बस इस नेदर फोर्ट्रेस के यहाँ पे ढेर सारे चेस्ट यहाँ पे लूट रहा था। और उस नेदर फोर्ट्रेस को लूटने के बाद मैं उस नेदर फोर्ट्रेस से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ और थोड़ा टाइम यावा भटकने के बाद मैं अपने नेदर पोर्टल के पास यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। और मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं इस नेदर पोर्टल का रास्ता पे भूल चुका था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैं अपने नेदर पोर्टल के पास यहाँ पे पहुंच जाता हूँ और फिर मैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। और ओवरवर्ल्ड में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़े से सोल यहाँ पे नीचे रख देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जितने भी ओवरवर्ल्ड थे ना उसको मैं अपने सोल के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 8 ओवरवर्ल्ड थे, इसलिए मैं उसको यहाँ पे प्लांट होने के लिए रख देता हूँ। और नेदर वॉर्ड को लगाने के बाद अभी मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे ना अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे थोड़ा सा सजाना चाहिए, इसलिए मैं अपने नेदर पोर्टल को सजाने के काम पे यहाँ पे लग जाता हूँ। और थोड़ी देर में मेरा नेदर पोर्टल भी यहाँ पे पूरा सज के तैयार हो चुका था। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें मेरा नेदर पोर्टल यहाँ पे कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना तुम। और नेदर पोर्टल को सजाने के बाद मेरे एक्सपी फार्म में यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे स्पॉन हो चुके थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे ना इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को अपने लिए एक बोट में यहाँ पे बैठा देना चाहिए, इसलिए मैं उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को एक बोट में यहाँ पे बैठा देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे सुबह होने वाली थी, इसलिए मैं उन दोनों के सर पे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जिसकी मदद से इन लोग यहाँ पे जल के तो नहीं मरेंगे कम से कम। और अभी मुझे उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे क्योर करना था, इसलिए मैं उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर के क्योर करने के सामान यहाँ पे बनाना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे विलेजर को क्योर करने का सामान मेरे पास यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से एक वीकनेस पोशन यहाँ पे बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस मारता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 2 गोल्डन एप्पल थे, इसलिए मैं उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को एक गोल्डन एप्पल यहाँ पे खिला देता हूँ। और अभी मुझे इंतजार करना था इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर का यहाँ पे क्योर होने का। और थोड़े टाइम में ये दोनों
दोनों ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर हो जाते हैं। और इसमें से एक विलेजर तो लाइब्रेरियन था और ये वाला लाइब्रेरियन मेरे को दे रहा था इन्फिनिटी की बुक, वो भी सिर्फ एक एमरल्ड में। और इस चीज को देखने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने लिए यहाँ पे एक फ्लैशिंग टेबल यहाँ पे बना देता हूँ और अपने विलेजर के पास यहाँ पे मैं अपनी फ्लैशिंग टेबल यहाँ पे रख देता हूँ। और इसमें से जो मेरा लाइब्रेरियन था ना, वो इस फ्लैशिंग टेबल की जॉब को यहाँ पे ले लेता है। और इस चीज को देखने के बाद मुझको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, तो इसलिए मैं इस वाले विलेजर से यहाँ पे स्टिक की ट्रेडिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने एक और विलेजर को ना लाइब्रेरियन की जॉब दे दी थी और ये वाला विलेजर मेरे को ट्रेड कर रहा था बुक शेल्फ, इसलिए मैं उस वाले विलेजर से यहाँ पे 2 बुक शेल्फ यहाँ पे ले लेता हूँ। और बुक शेल्फ लेने के बाद अभी मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे अपने विलेजर के लिए घर बनाना चाहिए, इसलिए मैं अपने विलेजर के लिए यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर देता हूँ। और मैंने अपने दोनों विलेजर के लिए घर भी बना के यहाँ पे पूरा तैयार कर दिया था। और फिर मैं अपने विलेजर को यहाँ पे उसके घर के अंदर यहाँ पे सेव करना चालू कर देता हूँ। और उन दोनों विलेजर को मैंने उनके घर पे यहाँ पे ला के रख दिया था। और फिर सबसे पहले तो मैं उन दोनों विलेजर के लिए यहाँ पे बेड यहाँ पे रख देता हूँ ताकि उन लोग दोनों यहाँ पे ब्रीडिंग कर सके। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वुड काटने को आ चुका था, क्योंकि अभी मुझे एक विलेजर से यहाँ पे ढेर सारे स्टिक यहाँ पे ट्रेड करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे जंगल बायोम की ढेर सारे वुड को यहाँ पे काट लेता हूँ। और ये दोनों विलेजर तो मेरे सोच से भी ज्यादा तेज निकले, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी वुड काटने को क्या गया, इन लोग ने तो यहाँ पे पूरे विलेजर की आर्मी ही तैयार कर दी। और इन सब लोग को देखने के बाद मैं यहाँ पे ढेर सारे लैक्टन यहाँ पे बना देता हूँ और फिर मैं अपने विलेजर को यहाँ पे जॉब देने का अच्छा काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबा चलता है, तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ कि इन विलेजर ने मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिया। तो एक विलेजर ने मुझे दे दिया यहाँ पे मेंडिंग की बुक, और दूसरे विलेजर ने मुझे दे दिया यहाँ पे अनब्रेकिंग 2 की बुक, और यहाँ पे तीसरे विलेजर ने मुझे दे दिया था प्रोटेक्शन 3 की बुक। और उन सारी बुक को मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने जितने भी विलेजर से ना अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन की बुक लेते ना, उन सारे बुक को मैं अपने आर्मर पे यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी एक्सपी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने एक्सपी फार्म पे थोड़ा सा ASK करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास पूरा प्रोटेक्शन 4 का डायमंड आर्मर यहाँ पे बन के पूरा तैयार हो जाता है। और मेरा एक विलेजर ने मुझे एक सिल्कस की बुक भी दे दी थी, तो उस सिल्कस की बुक को मैं अपने डायमंड के पिकेक्स के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। और मैंने अपने एक्सपी फार्म के बाजू में एक एन्चांटमेंट रूम भी बना के तैयार कर दिया था, जिसके अंदर मैं अपने सारे के सारे टूल को एन्चांटमेंट करूंगा। और एन्चांटमेंट टेबल बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ स्टोन माइन करने को, क्योंकि अभी मुझे बनाना था अपने लिए एक कैसल, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा स्टोन माइन कर लेता हूँ। और सिल्क टच की मदद से मैंने यहाँ पे ढेर सारे स्टोन भी माइन कर लिए थे, और उस स्टोन का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ढेर सारे स्टोन ब्रिक। और जब मैं स्टोन ब्रिक यहाँ पे बना लेता ना, तभी मेरे बाजू में एक क्रीपर आके यहाँ पे फंस जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और सामान को जब मैं यहाँ पे दूसरी चेस्ट के अंदर यहाँ पे भर रहा था ना, तभी यहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी आ जाता है, और उसको जैसे मैं मारता हूँ तभी मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक ट्राइडेंट। और उस ट्राइडेंट को मैं अपने चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर मैं अपने कैसल को यहाँ पे बनाना शुरू कर देता हूँ। और मेरा कैसल भी यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो चुका है। और कैसल के ऊपर मैंने बस 2 झंडे भी लगाए हुए, बस ऐसे स्टाइल के लिए। और अभी के लिए मेरा कैसल ना अंदर से पूरा खाली है, और जितने भी बाहर मैंने चेस्ट रखे हुए ना, उस चेस्ट को मैं अंदर से शिफ्ट कर दूंगा। और मुझे अपने कैसल के ऊपर जाना है, तो मैं इस वाली सीढ़ी से मैं ऊपर जा सकता हूँ। और इसी के साथ मैंने अपना कैसल भी यहाँ पे बना के पूरा तैयार कर दिया है। और कैसल बनाने के बाद मैं अपने सवल को यहाँ पे एन्चांटमेंट कर देता हूँ, और फिर मैं इस वाले आइलैंड से यहाँ पे ढेर सारे सैंड को माइन करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे माइन करने जाने थे नेदरराइट, इसलिए मैं यहाँ पे ढेर सारे सैंड को माइन करके लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी इन सैंड का मैं बनाने वाला हूँ ढेर सारे TNT। और फिर मैं अपने आइलैंड पे आने के बाद मैं अपने एक्सपी फार्म के अंदर देखता हूँ कि मेरे पास कितने गन पाउडर है, और मुझे पता चलता है कि मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे गन पाउडर है। और मुझे लगा कि इससे तो मेरे पास ढेर सारे TNT बन जाएंगे। और जब मैं इसके TNT बनाता हूँ तभी मेरे पास बन पाते सिर्फ 50 TNT। और मेरे चेस्ट में यहाँ पे थोड़े से वूल पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं उस वूल को यहाँ पे ले लेता हूँ, और उस वूल का
मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ढेर सारे बेड, और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे लावा की भी पोशन यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे पूरा तैयार हो गया था नेदरराइट माइनिंग करने के लिए, इसलिए मैं अपने नेदर पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ वाई लेवल 16 पे, और फिर मैं यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी बैट थे ना उनको मैं यहाँ पे एक एक करके फोड़ना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और इस वाले बैट को फोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं एंशिएंट डेब्रिस, और फिर मैं उस एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास बैट भी खत्म हो चुके थे, इसलिए मैं यहाँ पे TNT को प्लांट करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और TNT की मदद से मुझे यहाँ पे ढेर सारे एंशिएंट डेब्रिस देखने को मिल रहे थे। और TNT खत्म होने के बाद यहाँ पे मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं पूरे के पूरे 37 एंशिएंट डेब्रिस, और मुझे यकीन नहीं था सिर्फ और सिर्फ 50 TNT की मदद से मुझे यहाँ पे पूरे 37 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाएंगे। और उन 37 एंशिएंट डेब्रिस को लेने के बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी एंशिएंट डेब्रिस थे ना उन सारे एंशिएंट डेब्रिस को मैं यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे के सारे एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो गए थे, इसलिए मैं उनको यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मैं इन सारे एंशिएंट डेब्रिस का बना लेता हूँ नेदरराइट के इंगत, और फिर यहाँ पे नेदरराइट का ब्लॉक भी बन पा रहा था, इसलिए मैं नेदरराइट का ब्लॉक यहाँ पे बना लेता हूँ। और मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार नेदरराइट का ब्लॉक देखा था। और फिर मैं अपने आर्मर और अपने टूल को नेदरराइट का यहाँ पे बना देता हूँ। और अभी मैं पूरा तैयार हो चुका था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, इसलिए मैं एंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं इस वाले विलेजर से यहाँ पे ढेर सारे एंडर पर्ल यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर मैं उस एंडर पर्ल का बना लेता हूँ ढेर सारे एंडर आए। फिर मैं एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल जाता हूँ। और ये वाला एंडर आए मुझे एक विलेज की तरफ लोकेट कर रहा था, इसलिए मैं उस विलेज के अंदर जाके सीधा नीचे माइन करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और थोड़ा टाइम नीचे डिगिंग करने के बाद मुझे उस स्ट्रॉन्ग होल वाली प्लेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसलिए मैं उस स्ट्रॉन्ग होल को यहाँ पे ढूंढना चालू कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल वाला रूम भी यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे पहले तो मैं ये वाला स्पॉनर यहाँ पे तोड़ देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एंडर आई यहाँ पे लगा देता हूँ, और फिर मैं इस पोर्टल के अंदर पे कूद जाता हूँ। और फिर यहाँ पे एंडर ड्रैगन के जितने भी क्रिस्टल होते ना उन सारे क्रिस्टल को मैं यहाँ पे एक एक करके फोड़ना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं एंडर ड्रैगन को अपने शॉट से मारना चालू कर देता हूँ। और यहाँ पे एंडर ड्रैगन की हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए मैं अपना हाथ यहाँ पे खाली कर देता हूँ। और फिर मैं एंडर ड्रैगन को अपने मुक्के से यहाँ पे मार देता हूँ। और इसी के साथ मैंने एंडर ड्रैगन को अपने इस वाले वर्ल्ड के अंदर मार दिया था। और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं एंडर ड्रैगन का एग भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मैं इस वाले पोर्टल के अंदर अपना एक एंडर पर्ल यहाँ पे फेंक देता हूँ। और इस वर्ल्ड के अंदर आके मैं यहाँ पे एंड शिप को यहाँ पे ढूंढना चालू कर देता हूँ। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक एंड शिप नजर आ जाती है, और फिर मैं उसके अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और इस वाले प्लेस पे आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी सर्कल बॉक्स को मारता हूँ। और सर्कल बॉक्स को मारने के बाद यहाँ पे जितने भी चेस्ट है ना उस चेस्ट के अंदर से मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट यहाँ पे लूट लेता हूँ। और फिर मैं इस एंड शिप के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नल्ले सर्कल बॉक्स को मार देता हूँ, और यहाँ पे जितना भी लूट था ना उस लूट को मैं यहाँ पे लूट लेता हूँ। और फिर मैं इसके अंदर से एक इलाइट्रा यहाँ पे ले लेता हूँ। इलाइट्रा लेने के बाद मैं एक और दूसरी वाली प्लेस पे आ चुका था, और इस वाली चेस्ट के अंदर से मुझे मिल जाते हैं 10 डायमंड। और उस 10 डायमंड को लेने के बाद मैं इस एंडर चेस्ट के अंदर अपना एंडर ड्रैगन का एग यहाँ पे रख देता हूँ। और मेरे पास आयरन की एक सिल्क टच की पिकेक्स थी, इसलिए मैं उस एंडर चेस्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मैं इस पोर्टल के पास आ जाता हूँ, और वाटर बकेट की मदद से मैं इस पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक एंडरमैन को टपली मार के इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर यहाँ पे कूद जाता हूँ। और इसी के साथ मैंने इस गेम को यहाँ पे एंड कर दिया था। और गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। और गाइस अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अगर यहाँ पे जरा से भी पसंद आई होगी तो प्लीज यार इस वीडियो को यहाँ पे तुम लोग एक लाइक जरूर से कर देना। और गाइस अगर तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज यार तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज यार तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, और तुम लोग मुझे कमेंट करके भी ये जरूर से बता देना कि मैं अगला वर्ल्ड या फिर कौन से वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करूँ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। और तुम्हें मेरी ओशन ओनली वर्ल्ड की अगर पहली वीडियो देखनी है तो तुम लोग इस वाली वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं मिलता हूँ तुम्हारे कमेंट किए हुए वर्ल्ड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।